हेलो दोस्तों। और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। मैंने भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है पेपर 5 में मैं ये सारे टॉपिक्स मैंने अभी तक कवर किए हैं और मैंने इसकी शॉर्ट नोट प्रिपेयर की है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप भी मेरे साथ इस एक मंथ में ये पेपर 5 और 6 प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे ही आपके टॉपिक जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर में है तो 6 दिसंबर को तो तब तक आपका एक मेंस का पोर्शन प्रिपेयर होना चाहिए। इतना टाइम है कि आप मेंस का भी प्रिपेयर कर सकते हैं और एक सब्जेक्ट आप कोई भी जीएस का प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहिए। और दूसरी चीज़ कि आप उसके लिए पीवाईक्यू डेली प्रैक्टिस करते रहिए। डेली आप 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करते रहिए प्रीलिम्स के लिए। तो आप कोई भी क्विज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किसी भी चैनल का ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप उसके लिए पीवाईक्यू की बुक होगी आपके पास। ठीक है, तो जैसे मेरे पास है ये, तो आप इससे भी ये पीवाईक्यू की है तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आप इसको इससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे डेली 50 को और आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए पीवाईक्यू की, और उसके साथ आप मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। तो जैसे मैंने जो भी टॉपिक मैंने प्रिपेयर किए, फिर मैंने उसकी शॉर्ट नोट बनाई, फिर उसके बाद मैंने इसको राइट करके देखा कि मतलब इसकी स्ट्रक्चरिंग करके कि इसका कैसे फॉर्मेट होगा, कैसे लिखना है। तो ये क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ गंगा यमुना दोआब इन डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको रोल ऑफ गंगा यमुना दोआब इन डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन यूपी, इसको आप स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप ये सारी हेडिंग्स इसमें मेंशन करेंगे। एक आपको मैप बनाना होगा, उसके बाद उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, इसकी मतलब इसका जो रोल है। तो आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा कि कैसे गंगा यमुना दोआब जो है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन के लिए इसका क्या रोल था। तो इसमें आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी जिसकी वजह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे लहरा देव फूड ग्रेन एविडेंसेस यहाँ से मिले हैं। ठीक है, फर्टाइल लैंड यहाँ का वन ऑफ द रीजन है, जैसे काशी कौसाम्बी रीजन में। ठीक है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स, इस तरह से आप एक फ्लो चार्ट बनाते हुए ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को आगे आगे राइट करते जाएंगे। ठीक है, कल्चरल रिलीजियस फ्लरिशिंग, पॉलिटिकल पावर सेंटर होने का वन ऑफ द रीज़न था एंशिएंट सिविलाइजेशन यहाँ डेवलप होने के लिए। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर रीजन में भी ये था। इस तरह से आप एक टॉपिक प्रिपेयर करिए, एक टॉपिक को याद करिए, उस पर जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड आप आंसर स्ट्रक्चरिंग करिए, उसके आप शॉर्ट नोट बनाइए। उन टॉपिक से रिलेटेड आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। तो पहले प्रिपेयर कर लीजिए, उसकी शॉर्ट नोट बना लीजिए, फिर इन चीज़ों को याद कर लीजिए, क्योंकि याद करते टाइम तो आप इनकी सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे सपोज दैट कि फोक डांसेस ऑफ ब्रज रीजन है, तो इसके मैंने सारे जो फैक्ट पॉइंट हैं कि ये क्यों होता है, जैसे बिरहा डांस है, कजरी डांस है, तो ये क्यों, किस रीजन में होता है, किस लिए सेलिब्रेट होता है, कौन सेलिब्रेट करता है, इस तरह आप इसको 1 लाइन में शॉर्ट नोटिस का बनाते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर की स्ट्रक्चरिंग करिए। आप सबसे पहले पीवाईक्यू के क्वेश्चन लिख सकते हैं, जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन आपके पास होंगे घटना चक्र की मैंने आपको दिखाई थी बुक, उसमें भी आप क्वेश्चन देखिए, फिर उन क्वेश्चन के आंसर स्ट्रक्चरिंग करिए। तो इससे आपको जो है बहुत बेनिफिट होगा, और आपका जो है एक मंथ में पेपर 5 6 दोनों प्रिपेयर हो जाएगा।